अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम वकार एंड वेलकम टू माय चैनल स्टार्स ऑफ इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर्स है जिसके अंदर हम लोग प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स के नज़दीक जो है इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने आडम स्मिथ के मुताबिक जो है इकोनॉमिक्स का नज़रिया देखा था और उसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखा तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि ये जब हम लोग लेक्चर्स डिस्कस करेंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो वहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेंगे। इसीलिए ये होता है कि आप अगर वो लेक्चर्स आपको ईज़िली जो है अंडरस्टैंड है, तो ये आपको ईज़िली होगी इसको समझने में। अब हम आते हैं इसके इंट्रोडक्शंस के अंदर। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल वाज़ अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जो हैं वो भी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। ही वाज़ अ फाउंडर ऑफ न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये जो हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के जो हैं वो बानी हैं। ही रोट अ बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1890 के अंदर, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स यानी असूल मुआशियात पर उन्होंने एक बुक लिखी थी। यहाँ पे अब हम कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस जो लेक्चर्स में हमने एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट देखा था, उसके इंट्रो के अंदर जो है बहुत सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग वही कंपेयर करते हैं यहाँ पे। वहाँ पे ये था कि जो एडम स्मिथ थे वो भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, अल्फ्रेड मार्शल भी एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। देन क्वेश्चन आता था कि जो हमारे पास एडम स्मिथ हैं वो बानी थे, फाउंडर थे क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के, जबकि अल्फ्रेड मार्शल जो हैं ये जो हैं वो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के बानी हैं। उन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको 1776 के अंदर पब्लिश किया गया था। तो इन्होंने जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, असूल मुआशियात, जो कि 1890 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो ये एक कंपैरिजन था जिसमें एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। देन अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल्स के नज़दीक जो है इकोनॉमिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। वो कहते हैं इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस इन विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग इंसान के उन अफ़ाल का मुताला करते हैं जिनका ताल्लुक ज़िंदगी के रोज़मर्रा से होता है। It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites। यहाँ पे requisites का मतलब है wealth of well-being। इसमें ये कहते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है ये इंसान के यहाँ पे बताया गया है, इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन। कहते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर इंसान की उन इनफरादी और इज्तमाही एक्शंस का जायज़ा लिया जाता है जिससे इंसान का गहरा ताल्लुक़ होता है। कि इंसान अपनी ज़िंदगी के जो मादी लवाज़मात हैं, जैसे हमारे पास मादी लवाज़मात हम कह सकते हैं कि हमारे पास दौलत है, वो किस तरीके से हासिल करता है और किस तरीके से उन्हें इस्तेमाल करता है। तो हम लोग अब इसका कॉन्सेप्ट देखें तो यही कहते हैं कि जो हमारे पास इकोनॉमिक्स है वो एक ऐसा इल्म है जो इंसान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं उसको स्टडी करता है, और ये जो है इंसान के इंडिविजुअल यानी अकेले इंसान और इज्तमाही कोशिशें जो हैं उसकी कोशिशों का जायज़ा लेती है, जिससे इंसान का गहरा ताल्लुक़ होता है। और ये है कि और ये कहते हैं कि जो उनके पास उन्होंने कहा है कि इंसान के मादी लवाज़मात हैं, यानी उनको किस तरीके से हासिल करना है और किस तरीके से उनको इस्तेमाल करना है। अब हम देखते हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल या न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट के दूसरे इकोनॉमिस्ट हैं वो कौन से हैं। उनमें आता है कैनान आता है, ब्रीटो आता है, पीगो आता है और क्लार्क आता है। ये जो इकोनॉमिस्ट हैं जिनको हम लोग न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल्स एंड फॉलोअर्स डिफाइन इकोनॉमिक्स मोर और लेस इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उनको एक आसान अल्फाज में इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो मोस्टली जो है एमसीक्यूज़ के अंदर भी यही चीज़ पूछी जाती है कि जो न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है या अल्फ्रेड मार्शल्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो ये शॉर्ट के अंदर यही चीज़ पूछी जाती है। वो अगर लॉन्ग यानी एक शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन आती है, तो वो आप लोग जो हमने प्रीवियस अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशन देखी उसको आप लिखेंगे, और अगर आपके पास एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए कि अल्फ्रेड मार्शल और उनके फॉलोअर्स के मुताबिक इकोनॉमिक्स क्या है। तो उनके मुताबिक देखते हैं, वो कहते हैं अ स्टडी ऑफ कॉजेज़ ऑफ मटीरियल वेलफेयर। तो इसमें वो कहते हैं कि जो ये हमारे पास एक ऐसा इल्म है जिसके अंदर हम लोग मटीरियल वेलफेयर के कॉजेज़ की स्टडी करते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो मटीरियल वेलफेयर है। यहाँ पे मटीरियल वेलफेयर का मतलब ये है कि मादी फलाह व बहबूद,
क्योंकि हमने प्रीवियस जब हम लोग देखे थे अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशन देखी है, तो उसके अंदर यही था कि वो इनफरादी और इज्तिमाई दोनों क्वेश्चनों का जायज़ा लेती है। तो इसमें भी यही है कि जब आपकी इकोनॉमिक्स है, वो आपके मुआशरे की स्टडी करती है, जिसमें मादी फलाह बहबूद पाया जाता है। तो इस वजह से वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो मटेरियल वेलफेयर की और उसके अंदर जो वजूहात हैं उनका मुताला करती है। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं जो देखते हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशन दी गई थी उसकी अहमियत को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट है यूज़फुल साइंस। जो अल्फ्रेड मार्शल्स हैं वो अपनी डेफिनेशंस के अंदर इकोनॉमिक्स को यूज़फुल साइंस कहते हैं, यानी मुफीद इल्म है। वो इसलिए मुफीद कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो मुआशियात है उसका रोज़मर्रा ज़िंदगी की लवाज़मात के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए वो कहते हैं कि जो साइंस है, इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत अहम और मुफीद इल्म है। देन है द स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी। वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स के अंदर हम सिर्फ उन लोगों की कोशिशों का मुताला करते हैं जो मुआशरे में रहते हैं और इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ जो हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। लिहाजा हम लोग जो पागल लोग होते हैं या सूफ़ी लोग वगैरह होते हैं, उनकी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका इकोनॉमिक्स एक्टिविटी से कोई राब्ता नहीं होता। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि वो जो इल्म है, जो इकोनॉमिक्स है, वो स्टडी करती है पीपल ऑफ लिविंग इन सोसाइटी, यानी जो लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं और उनके सोसाइटी के अंदर रहते हुए इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। देन है हमारे पास थर्ड नंबर पे द स्टडी ऑफ एफर्ट कंसर्न विद मटेरियल वेलफेयर। तो इसमें भी वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमें ये दिखाता है कि इंसान की उन अनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का मुताला करती है जिनका ताल्लुक मादी फलाह से होता है। ये भी हमने डेफिनेशंस के अंदर पढ़ा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा हमें क्या करती है, मटेरियल वेलफेयर की स्टडी करती है। देन हमारे पास लास्ट है नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ। इसमें ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है जैसे आदम स्मिथ ने कहा था कि दौलत बराए दौलत का मुताला है, यानी वेल्थ जो है वही वेल्थ जनरेट करती है। तो इसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो है दौलत बराए दौलत का मुताला नहीं करते, बल्कि हम लोग दौलत का इसलिए मुताला करते हैं कि दौलत की मदद से ज़रूरत की अशिया ख़रीदी जाएँ जो इंसानी फलाह बहबूद में इजाफ़ा करती हैं। इसीलिए हम लोग दौलत का मुताला करते हैं। देन अब अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशंस के कुछ मेरिट्स हैं कि उसकी खूबियाँ क्या हैं। तो इसमें पहली आती है बेटर दैन द प्रीवियस डेफिनेशन। इसमें कहते हैं कि मार्शल डेफिनेशन इज़ बेटर एंड कम्प्रिहेंसिव दैन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। कहते हैं कि जो मार्शल्स की डेफिनेशन है वो ज़्यादा बेहतर और जामे है क्लासिकल इकोनॉमी से। इन दिस डेफिनेशन द वर्ड वेल्थ इज़ नॉट यूज जस्ट एज वेल्थ। इसमें कहते हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल्स ने अपनी डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की, उसके अंदर जो है वो वेल्थ का जो वर्ड्स है उसको मुख्तस नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर जो है वो मटेरियल वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया है वेल्थ को। क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंस का, तो उसमें यही कि हम लोग दौलत बराए दौलत का मुताला नहीं करते, यानी वेल्थ बाय वेल्थ का मुताला नहीं करते, बल्कि हम लोग वेल्थ का इसलिए मुताला करते हैं ताकि जो हमारे पास दौलत है या वेल्थ है उसको ऐसी जगह पर खर्च करें जिससे इंसानी फलाह बहबूद में इजाफा हो। तो इसीलिए वहाँ पे उन्होंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर जो है मटेरियल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट दिया है। देन है सोशल साइंस। इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस इन विच मैन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स occupy distinct position. दिस साइंस स्ट्रेस ऑफ मैन वेलफेयर। इसमें ये कहते हैं कि जो मार्शल है वो अपनी डेफिनेशंस के अंदर ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ऐसा सोशल इल्म है, यानी मुशर्रती इल्म है जिसमें इंसान के मुआशी मसाइल को मरकज़ी हैसियत है और उसकी फलाह बहबूद पर ज़ोर देता है। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है कि वो अपनी डेफिनेशंस के मुताबिक यही कहते हैं कि साइंस जो है वो मटेरियल वेलफेयर है। एंड थर्ड नंबर पे है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव। इसमें कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन इकोनॉमिक स्टडी बोथ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट टू मेक ह्यूमन लाइफ, बट दीज एफर्ट आर मेड लिविंग इन द सोसाइटी। इसमें मार्शल जो है वो ये कहते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है इंसानी ज़िंदगी को जो खुशहाल बनाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों कोशिशों का मुताला करती है। लेकिन ये जो कोशिशें की जा रही हैं ये मुआशरे के अंदर हों, ताकि जो जब मुआशरे के अंदर ये कोशिशें की जाएंगी दोनों तरफ से
इनफरादी और इज्तिमाई, तो उससे जो है वो आपकी सोसाइटी के अंदर जो है वो फलाह बहबूद में इजाफा। देन फोर्थ नंबर पे है इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। इसमें कहते हैं मार्शल डेफिनेशन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। मैन स्ट्रगल टू गेट वेल्थ बिकॉज वेल्थ हेल्प टू अटेन मटेरियल वेलफेयर। इसमें ये कहते हैं कि जो मार्शल्स की डेफिनेशन है उसके अंदर जो वेल्थ है उसको अहमियत दी गई है, क्योंकि मार्शल्स कहते हैं कि इंसान दौलत कमाने की इसलिए कोशिश करता है ताकि जो दौलत है वो मादी फलाह हासिल करने में मदद कर सके। देन अब हम देखते हैं कि डीमेरिट्स क्या हैं, यानी इसकी डेफिनेशंस के अंदर कौन सी खामियाँ थी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इट डज़ नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसमें कहते हैं अकॉर्डिंग टू मार्शल डेफिनेशन ओनली दीज एफर्ट विच अटेन मटीरियल रिक्वेस्टीज सच एज फार्मर लेबर etc ही इग्नोर द एफर्ट ऑफ पीपल हु वर्क एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ नॉन मटीरियल नीड्स। इसमें ये कहते हैं जो प्रोफेसर मार्शल हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर सिर्फ उन एक्टिविटीज़ को इकोनॉमिक्स में शामिल किया जो मादी ज़रूरियात के लिए ज़रूरी थी। जैसे हमारे पास काश्तकार है या मज़दूर है, इन लोगों को उन्होंने शामिल किया अपनी डेफिनेशंस के अंदर। लेकिन वो कहते हैं कि जो मार्शल है उन्होंने ऐसे लोगों की कोशिशों को इग्नोर किया है जो खिदमत सर अंजाम देते हैं, जैसे डॉक्टर है या उस्ताद है या वकील वगैरह हैं। तो इन लोगों की जो खिदमत हैं उनको जो है वो उसने इग्नोर किया है। देन हमारे पास है सेकंड नंबर पे इमयरेबल कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इसमें कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियल वेलफेयर विच प्रेजेंटेड बाय प्रोफेसर मार्शल इज रिलेटेड विद स्टेट ऑफ मैन एंड इट्स मेजरमेंट्स इज इम्पॉसिबल। इसमें ये कहते हैं कि जो अल्फ्रेड मार्शल्स ने मादी फलाह बहबूद का कॉन्सेप्ट दिया है उसका ताल्लुक जो है वो इंसान की जहनी कैफियत से है, क्योंकि ये जहनी कैफियत से है, साइकोलॉजिकल है, तो जिसकी पैमाइश जो है वो नामुमकिन है। देन हमारे पास जो थर्ड डिमेरिट्स है वो है लिमिटेड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ वेल्थ। इसमें ये कहते हैं कि द सम पार्ट ऑफ इनकम अर्न बाय मैन इज स्पेंड ऑन मटीरियल नीड्स सच एज फूड, ड्रेस एंड रेजिडेंस, एंड सम पार्ट is spent on non-material needs such as education, but Professor Marshall includes only material welfare in his definition। इसमें ये कहते हैं कि जो इंसान है वो अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो मादी ज़रूरियात पर खर्च करता है। मादी ज़रूरियात उसकी क्या हैं, जैसे खुराक है, रिहाइश है, कपड़े वगैरह हैं, और कुछ जो है वो गैर मादी ज़रूरियात पर खर्च करता है, जैसे तलीम है, इस तरीके से। लेकिन जो मार्शल हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशंस के अंदर सिर्फ मादी ज़रूरियात को शामिल किया है और जो नॉन मादी ज़रूरियात हैं उनको शामिल नहीं किया। इस वजह से जो कहते हैं कि ये भी एक डीमेरिट्स है अल्फ्रेड मार्शल्स की डेफिनेशंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का लेक्चर्स जिसके अंदर हमने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल्स के मुताबिक जो है वो इकोनॉमिक्स के नज़रिए को डिस्कस किया। इसमें फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब न्यू नोटिफिकेशन आए तो आपको इजीली मिल सके।